पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फोल्डर स्ट्रक्चर हमको किस तरह से तैयार करना है। अब फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करने के साथ साथ सपोज़ मैं यहाँ एक पेज बनाता हूँ जो मैं असेट्स वेबसाइट वाले अपने फोल्डर के अंदर एक मैंने पेज बनाया जिसको कहाँ रखा, अपने फोल्डर के अंदर असेट्स के साथ, क्योंकि इसके अंदर मेरे सारे फोल्डर हैं जहाँ से मुझे CSS की फ़ाइल, फ़ॉन्ट, इमेजेस, जेएस वगैरह चाहिए। और index.html ये मेरा पेज है जिसके अंदर मैं ये सारी फाइलें, अगर मुझे CSS की ज़रूरत लगी तो मैं CSS को इंक्लूड करवाऊँगा। यहाँ से मैं इमेज को कॉल करवाऊँगा, जेएस को कॉल करवाऊँगा, फ़ॉन्ट्स को कॉल करवाऊँगा। अब इस index.html के अंदर हमको HTML किस तरह से लिखा जाता है या पेज किस तरह से बनाया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना है कि किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमको मेनली 3 चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना है। पहली चीज़ कि HTML के अंदर हेडर, बॉडी और फुटर, हेडर, बॉडी और फुटर, इन तीनों चीज़ों पर हमारा पूरा होम पेज या वेब पेज डिफाइन रहता है, जिसके अंदर हेडर के अंदर मैं हेडर सेक्शंस, बॉडी के अंदर जितना भी मेरा हेडर फुटर को छोड़ के जितना भी कंटेंट है वो सारा बॉडी टैग के अंदर यूज़ होने वाला है। सबसे पहले यहाँ से मेरे पास कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मैं यहाँ पेज बनाने के लिए स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा HTML, जिससे क्या हुआ कि मेरे पास हेडर का यूज़ में हेडर सेक्शंस के अंदर मैं टाइटल को डिफाइन करूँगा, मेटा टेक्स्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, डॉक टाइप क्यों लिखा गया है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि डॉक टाइप क्या होता है, मेटा टेक्स्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं, टाइटल्स क्या चीज़ होती है। इस पेज को सपोज़ मैंने सेव किया और इसको ब्राउज़र पे रन किया। इससे क्या हुआ कि अभी मेरे पास यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है। सपोज़ मैंने यहाँ लिखा वेब पेज डिज़ाइन, ठीक है, इसको मैंने ब्राउज़र पर रन किया तो ये मेरे पास शो होने लगा कि वेब पेज डिज़ाइन, मेरे पास कुछ कंटेंट लिखा हुआ है इस पेज के अंदर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पर्पस से समझना है कि डॉक टाइप क्या होता है। फिर मैं इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अभी जो क्वेश्चंस बताऊंगा उनको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे कि मेटा टेक्स्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, टाइटल का यूज़ क्यों किया जाता है, क्या चीज़ होती है मेटा टेक्स्ट, टाइटल क्या होते हैं, HTML टैग क्या होता है, HTML और HTML5 में डिफरेंट क्या है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर फ्रेशर लेवल पर कि HTML और HTML5 में डिफरेंट क्या है, टाइटल क्या होता है, डॉक टाइप्स क्या होते हैं, मेटा टेक्स्ट क्यों यूज़ किए जाते हैं, HTML टैग क्या होते हैं। नॉर्मली मैं बात करूं तो इस पेज को ये डॉक टाइप बता रहा है कि एक HTML टाइप का डॉक टाइप है जिसके अंदर हम HTML फॉर्मेट में कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। टाइटल्स के अंदर मैंने सपोज यहाँ लिख दिया वेब डिज़ाइन कोर्स। इससे क्या होगा, अभी देखिए, अभी मैंने इस पेज को सेव नहीं किया है, सेव कर दिया है लेकिन एक्चुअली ब्राउज़र पे रन नहीं किया है। तो अभी मेरे पास यहाँ index.html लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ मेरे पास टाइटल क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेब डिज़ाइन कोर्स, जिसके अंदर ये टाइटल डिफाइन कर रहा है कि यहाँ टाइटल आपका क्या शो होगा। यहाँ मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, वेब डिज़ाइन फुल कोर्स या फुल वेब डिज़ाइन कोर्स। तो देखिए मेरे पास टाइटल चेंज हो गया। तो टाइटल का यूज़ हम वेब पेज के टाइटल्स को डिफाइन करने के लिए करते हैं। मेटा टेक्स्ट का यूज़ मेनली हम डिज़ाइनिंग पर्पज़ से दो तरह से मेनली यूज़ होता है। एक तो एसईओ पर्पज़ से, और सेकेंड चीज़ इस मेटा टेक्स्ट को मेनली रिस्पॉन्सिव्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, बट अभी समझने के लिए
जब भी मैं कोई वेब पेज को देखता हूँ या डिज़ाइन करता हूँ तो हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलरली डिवाइस वाइज, सपोज मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, लार्ज स्क्रीन के लिए, स्मॉल स्क्रीन्स के लिए, इस HTML कंटेंट को कैसे पता होता है कि मुझे किस डिवाइस पे किस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कंटेंट को शो करवाना है, ये डिफाइन करता है मेटा टेक्स्ट के थ्रू। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, बट अभी आपको समझना है कि हेडर सेक्शंस के अंदर में मेटा टेक्स्ट का यूज़, टाइटल, और यहाँ पे जितनी भी मेरी CSS की फाइल रहेंगी या किसी चीज़ को मुझे लिंक करवाना है तो वो मैं किस तरह से करवाऊँगा, तो वो हम हेडर सेक्शंस के अंदर डिफाइन करेंगे। एक चीज़ और होती है कि जब भी मैं इस टाइटल के साथ यहाँ कुछ आइकन्स को देखता हूँ तो इस आइकन को बोला जाता है फेविकॉन आइकन, जो कि वेबसाइट्स के लोगों का एक, कह सकते हैं कि टाइटल के साथ जो आइकन डिफाइन होता है उसका एक प्रोफेशनली साइज होता है, और वो किस तरह से लिंक किया जाता है, किस तरह से शो किया जाता है, तो वो आइकन यहाँ पर शो होता है। सपोज़ आप किसी भी टेम्पलेट्स के अंदर देखेंगे, सपोज़ मैं कोई सा एक टेम्पलेट ओपन करता हूँ। सपोज़ मैंने ये टेम्पलेट ओपन किया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास टाइटल आ रहा है ई-कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट, और यहाँ पे मेरे पास ये आइकन शो हो रहा है, यहाँ पे दूसरा आइकन शो हो रहा है, यहाँ पे दूसरा आइकन शो हो रहा है, तो ये आइकन कहलाता है फेव आइकन्स। ठीक है, जो कि साइट्स के टाइटल के साथ हमको कैसे लिंक करवाना है वो चीज़ हम समझेंगे। सेकेंड चीज़ कि जब भी मैं यहाँ बॉडी कंटेंट्स, बॉडी के अंदर कोई कंटेंट लिखता हूँ तो वो HTML टैग किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो चीज़ समझेंगे। सपोज़ अभी मैंने वेब डिज़ाइन कंटेंट कुछ लिखा है तो ये भी मेरे पास ब्राउज़र पे शो हो रहा है, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको हटाकर, सपोज इसको लिखा रहने देते हैं, मैंने यहाँ एक H1 यूज़ किया जिसके अंदर मैंने लिखा वेब डिज़ाइन कोर्स। ठीक है, इसको H2 बनाया, इसको H3 बनाया, इसको H4 बनाया, H5, H6, अब देखो कुछ हेडिंग मेरे पास इस तरह से लिखी हुई आई, वेब डिज़ाइन कोर्स H1, H2, H3, H4, H5, H6। सपोज़ मैंने यहाँ एक और टैग बनाया P, जिसके अंदर लिख दिया इसको ब्राउज़र पे रन किया तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखा हुआ आ गया। तो इनको बोला जाता है HTML टैग। जैसे कि मुझे हेडिंग्स को शो करवाने के लिए HTML के अंदर कुछ हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 टैग यूज़ होते हैं H1 से लेकर H6 तक, जिसमें कि क्या हेडिंग्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के टैग का यूज़ करते हैं, पैराग्राफ को शो करवाने के लिए हम P टैग का यूज़ करेंगे। ऐसे अगर मुझे इमेज को शो करवाना है तो मैं इमेज टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है, किसी भी पेज के अंदर जब भी मुझे कोई दूसरी लिंक प्रोवाइड करवानी हो
तो उसके लिए मैं एंकर टैग का यूज़ करूँगा। एंकर टैग के अंदर क्या होगा, अभी सपोज मैंने यहाँ लिखा अभी क्या होगा जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये H1 से लेके H6 तक लिखे हुए कुछ कंटेंट आया हुआ है। फिर पैराग्राफ के अंदर मेरे पास कुछ पैराग्राफ आया है, और इस एंकर के अंदर जैसे ही मैंने इसको एंकर टैग के अंदर लिया तो आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है, कुछ कर्सर पॉइंटर चेंज हुआ है, और कुछ बॉर्डर टाइप इस कंटेंट के साथ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये एंकर टैग है जो कि लिंक होगा किसी अनदर पेज से। अभी एक्चुअली हमने क्या यहाँ पर लिंक कोई डिफाइन नहीं कर रखी, इसलिए अभी ये क्लिक तो होगा लेकिन किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट नहीं होगा। अब लिंक को मैं डिफाइन करूँगा, साथ ही साथ इस इमेज के अंदर सपोज मैंने कोई टेम्पलेट ओपन किया, जिसके अंदर मेरे पास ये कोई इमेज है। मैंने इस URL को कॉपी किया और क्या किया कि इस इमेज सोर्स के अंदर इस URL को पास कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस इमेज को पता चलेगा कि मुझे कौन सी इमेज शो करवानी है। मैंने इसको सेव किया, ब्राउज़र पे रन किया।